नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बिल्कुल ईसा पूर्व 485 के आसपास। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खंगालने वाले हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक युग का अंत था, गौतम बुद्ध के जीवन के आखिरी 24 घंटे और उनकी वो ऐतिहासिक यात्रा जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हम इस पूरी टाइमलाइन को समझेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा फलसफा है जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। 80 साल की उम्र तक आते आते बुद्ध का शरीर अब वाकई थकने लगा था। उन्होंने अपने सबसे करीब रहने वाले शिष्य आनंद से कहा था कि मेरा शरीर अब उस पुरानी बैलगाड़ी की तरह हो गया है जिसे बस रस्सियों के सहारे किसी तरह खींचा जा रहा है। और इसी एहसास के साथ उन्होंने वैशाली नगर से अपनी विदाई लेने का फैसला किया। जब वैशाली के लोगों को, जिन्हें लिच्छवी कहा जाता था, ये बात पता चली तो वो बुरी तरह टूट गए। जो लिच्छवी बड़े बड़े युद्ध के मैदानों में कभी नहीं घबराते थे ना, वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। ये वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव था जिसे पीछे छोड़कर बुद्ध आगे बढ़ रहे थे। और यहीं से शुरू होती है हमारी इस चर्चा की पहली कड़ी, उनकी अंतिम यात्रा, वैशाली से कुशीनगर तक। वैशाली के रोते बिलखते लिच्छवियों को पीछे छोड़ते हुए ये कारवां आगे बढ़ा। एक बूढ़ा बीमार शरीर और नंगे पांव मीलों का सफर। रस्ते में ये लोग पावा नामक एक नगर में रुके और फिर उनका अंतिम पड़ाव बना कुशीनगर के शांत साल के जंगलों में। अब इस पूरे रूट को देखने से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बेहद अटल संकल्प के साथ की गई यात्रा थी। और हाँ, इस पूरे सफर में उनके चचेरे भाई और प्रिय शिष्य आनंद एक साय की तरह हर पल उनकी सेवा में तैनात रहे। इस यात्रा के बीच पावा नाम के शहर में एक बहुत अहम घटना हुई। बुद्ध चुंद नाम के एक लोहार के बगीचे में रुके। चुंद ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से उन्हें एक भोजन परोसा जिसे सूकर मद्धव कहा गया। अब देखिए, आज भी इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि ये व्यंजन सुअर का मांस था या फिर कोई खास तरह का जंगली कुकुरमुत्ता। लेकिन हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इस भोजन के ठीक बाद क्या हुआ। इसे खाते ही बुद्ध को भयंकर पेचिश और ऐसा दर्द शुरू हुआ जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और ध्यान के बल पर उन्होंने उस भयानक दर्द को पूरी तरह से दबा लिया और बिना एक आह निकाले अपनी यात्रा जारी रखी। यहीं से हम इस घटना के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। इतनी अथाह पीड़ा में भी उनकी करुणा और दुखियों का मार्गदर्शन। सोचिए, मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी है, शरीर दर्द से टूट रहा है, लेकिन बुद्ध का पूरा ध्यान अपने शिष्यों को ढांढस बंधाने पर था। रास्ते में भद्राक नाम का एक शिष्य इस बात से घबराकर रोने लगा कि बुद्ध के जाने के बाद हमारा क्या होगा, इस घोर अंधकार में रास्ता कौन दिखाएगा। तब बुद्ध ने उसे एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी गूंजता है, अप्पो दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बाहर रोशनी मत खोजो, कोई दूसरा तुम्हें सत्य तक उंगली पकड़कर नहीं ले जा सकता। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है जो हमें तीर्थों या मूर्तियों में नहीं बल्कि खुद के भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। और उनकी दूरदृष्टि देखिए। बुद्ध ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके जाने के बाद दुनिया चुंद लोहार को ही इस सब का दोषी मानेगी, उसे ताने मारेगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आनंद को खास तौर पर बुलाया और कहा कि चुंद का सारा अपराध बोध दूर कर देना। बुद्ध ने कहा कि दो भोजन सबसे महान हैं, एक सुजाता का जिससे उन्हें बुद्धत्व पाने की शक्ति मिली थी, और दूसरा चुंद का जिससे उन्हें मोक्ष या परिनिर्वाण मिल रहा है। मतलब मृत्युशैया पर होते हुए भी समाज के तानों से एक गरीब इंसान को बचाने की ये जो करुणा थी, ये सच में हैरान कर देने वाली थी। और अब हम पहुंचते हैं महापरिनिर्वाण के क्षण पर, कुशीनगर में ली गई उनकी आखिरी सांसों तक। हिरण्यवती नदी को पार करने के बाद बुद्ध ने दो विशाल साल के पेड़ों के बीच अपना बिस्तर लगवाया। अब सिखाने के प्रति उनका समर्पण देखिए। रात का आखिरी पहर था, बुद्ध की आवाज भी शायद ठीक से नहीं निकल रही थी। तभी वहां सुभद्र नाम का एक सन्यासी आया जिसकी उम्र 120 साल थी और उसके मन में जीवन भर के कुछ दार्शनिक सवाल थे। बुद्ध ने आनंद से कहा, उसे अंदर आने दो, वो ज्ञान की प्यास लेकर आया है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए भी उन्होंने उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग समझाया और इस तरह सुभद्र उनके जीवन काल में दीक्षा लेने वाला आखिरी शिष्य बन गया। आखिरकार विदाई का वो पल आ ही गया। वहां मौजूद भिक्षुओं को देखते हुए बुद्ध ने पाली भाषा में अपने आखिरी शब्द कहे,
वयधम्मा संगरा अप्पामादेन संपादित। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में जो भी बना है वो एक दिन मिटेगा, इसलिए आलस से छोड़ो और अपने लक्ष्य के लिए लगातार कोशिश करते रहो। और बस इसके बाद बुद्ध गहरे ध्यान में चले गए और असीम शांति के बीच उनका महापरिनिर्वाण हो गया। 45 सालों तक अज्ञानता के अंधेरे से लड़ने वाला वो रोशन चिराग अब हमेशा के लिए शांत हो गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो इंसानी लालच की एक बहुत अजीब सी दास्तान है। अवशेषों के लिए युद्ध। असल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक बड़ी ही विरोधाभासी स्थिति बन गई। अंतिम संस्कार तब तक नहीं हो पाया जब तक उनके वरिष्ठ शिष्य महाकश्यप वहां नहीं पहुंचे। लेकिन जब चिता जल गई तो पीछे बची राख और अस्थियों को लेकर एक बहुत ही भयानक माहौल बन गया। कुशीनगर के बाहर 7 अलग अलग शक्तिशाली गुट अपनी सेनाएं लेकर आ गए। मगध के राजा अजातशत्रु से लेकर वैशाली के लिच्छवी और कपिलवस्तु के शाक्य तक कुल 8 विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने जीवन भर शांति और अहिंसा सिखाई, उसी की अस्थियों के लिए बड़े बड़े राजा अपनी तलवारें खींचकर खून बहाने को तैयार थे। शुक्र है कि वो भयंकर युद्ध ऐन मौके पर टल गया। हुआ ये कि द्रोण नाम के एक बहुत ही समझदार ब्राह्मण ने बीच बचाव किया। उन्होंने सभी राजाओं को जमकर फटकार लगाई और कहा कि शांति के सबसे बड़े दूत के लिए एक दूसरे का खून बहाने से बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर राजाओं का गुस्सा शांत हुआ। फिर द्रोण ने एक मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करके बहुत ही शांति से उन अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 8 हिस्से अस्थियों के, 1 हिस्सा उस घड़े का और 1 राख का हिस्सा जो पिपली वन के लोगों को मिला, और इन्हीं पर आगे चलकर पहले 10 स्तूप बनाए गए। खैर, समय का पहिया आगे बढ़ा। अब हम बात करेंगे खोई हुई विरासत की खोज की, राख से एक साम्राज्य तक के सफर की। करीब 200 साल बाद सम्राट अशोक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। अशोक को लगा कि बुद्ध के अवशेष सिर्फ 8 जगहों तक ही सीमित क्यों रहें, तो उन्होंने रामग्राम के स्तूप को छोड़कर बाकी 7 मूल स्तूपों को खुलवाया। बौद्ध ग्रंथों की माने तो अशोक ने उन अस्थियों को 84,000 हिस्सों में बांटा। जी हाँ, 84,000। और फिर पूरे साम्राज्य में 84,000 नए स्तूप बनवाकर उन्हें वहां स्थापित किया। आज जो हम सांची या सारनाथ के भव्य स्तूप देखते हैं ना, वो सम्राट अशोक की इसी असीम भक्ति और दूरदृष्टि का ही तो नतीजा है। पर देखिए, समय हमेशा एक सा तो रहता नहीं है। 12वीं सदी तक आते आते विदेशी आक्रमणों और कई अन्य कारणों से भारत में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। कुशीनगर, जो कभी मंत्रों की आवाज से गूंजता था, पूरी तरह से वीरान हो गया। ये इतिहास की कितनी बड़ी और कड़वी सच्चाई है कि जिस महान जगह पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उसे घने जंगलों ने पूरी तरह से निगल लिया। लोग सदियों तक भूल ही गए कि वो जगह आखिर थी कहाँ। तो फिर सदियों बाद इस पवित्र जगह की दोबारा खोज हुई कैसे? ये कहानी किसी रोमांचक रहस्य से कम नहीं है। 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्वेनसांग और फाहियान जैसे चीनी यात्रियों की सैकड़ों साल पुरानी डायरियों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। उनके सटीक नोट्स को फॉलो करते हुए 1876 में माथाकुंवर नाम के एक मिट्टी के टीले पर खुदाई शुरू की गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां से 5वीं शताब्दी की लाल बलुआ पत्थर से बनी 6.1 मीटर लंबी बुद्ध की एक अद्भुत लेटी हुई मूर्ति निकली। ये खोज भारतीय पुरातत्व के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और अगर आज के मॉडर्न कुशीनगर की बात करें तो 1956 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 साल पूरे होने के मौके पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस जगह का शानदार तरीके से जीर्णोद्धार करवाया। उनका विजन एकदम क्लियर था। दुनिया भारत को सिर्फ राजा महाराजाओं और महलों के देश के रूप में न जाने, बल्कि बुद्ध की शांति भूमि के रूप में पहचाने। और आज कुशीनगर एक इंटरनेशनल पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, म्यांमार और चीन जैसे देशों ने अपने अपने खूबसूरत मंदिर बनाए हैं, जो हमारी इस साझी विरासत का पूरी दुनिया में सम्मान करते हैं। इसी के साथ हम अपने इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। कुशीनगर की मिट्टी आज भी हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, अपना दीपक स्वयं बनो। ये प्राचीन विचार आज के इस भागदौड़ भरे और कभी-कभी अंधकार में लगने वाले समय में हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? सच तो ये है कि बुद्ध किसी पत्थर की मूर्ति या राख में कैद नहीं है। वो तो उस चेतना और करुणा में जीवित हैं जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए। जब भी हम नफरत के बजाय शांति चुनते हैं, बुद्ध वहाँ जीवित होते हैं।
इस विचारोत्तेजक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।